बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज की वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भाइयों के सवाल हैं मेरे पास। तो एक भाई हैं ज़ुबैर सिद्दीकी, उनका नाम है। तो वो सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम भाईजान। तो वो कहते हैं कि मेरी छत फर्स्ट फ्लोर की है और 3 साइड ओपन और एक साइड साथ में ऊंची बिल्डिंग है। तो मेरे कबूतर गुम जाते हैं, वापस नहीं आते। तो आप कोई घर लगाने का तरीका बताएं, कोई टिप वगैरह दें। तो इंशाल्लाह ज़ुबैर भाई, जो टिप आज मैं आपको दूंगा इंशाल्लाह इससे आपका ज़रूर फ़ायदा होगा और आपके यहाँ कबूतर ज़ाया भी नहीं होंगे। तो आपने करना ये है कि अगर आपके पास कुछ कबूतर ऐसे होने चाहिए जो कम उड़ते हों, यानी मतलब उनमें परवाज़ ही ना हो, ऐसे हों कि मतलब जैसे कि दाना खाएं और बैठे रहें घर पे। तो आप सबसे पहले कुछ ऐसे 5-10 परिंदे जमा कर लो जो आपके, जब आप उड़ाओ, अगर आपके यहाँ धूप जाल है तो धूप जाल के ऊपर मतलब कोई ऐसी सेटिंग रखो कि ऊंची सी एक डंडी वगैरह लगा दो, पतवास वगैरह बना दो, ताकि कबूतर आपके उस पर बैठें। ठीक है, जब वो उस पर बैठने वाले हो जाएं आप नीचे से उनको उड़ाओ, ताकि वो जो ऊंची जगह है जहाँ आपके साथ, यानी कि आप कह रहे हो कि ऊंचे पे घर है, तो वहाँ बैठें। तो वहाँ जब वो बैठने के आदी हो वगैरह हो जाएं, जब आप नीचे से उड़ाओ तो थोड़ा सा ही उड़ के वहीं बैठ जाएं। तो यानी कि अब वहाँ से ये होगा कि वो जब ऊपर बैठा करेंगे तो आपके जो अच्छे कबूतर के, यानी आपने जिस तरह रखे हुए हैं, उनके कुछ बच्चे वगैरह निकलवाओ। ठीक है, तो आप उनके पीछे उनको ट्रेन करो, ताकि वो अगर धूप जाल से उड़ के ऊपर बैठ जाते हैं तो जो आपके घर के नए बेबीज़ यानी जो ट्रेनिंग पर हैं, आप यानी उनके शुरू के थोड़े थोड़े 3-3 4-4 पर बांध दो, ताकि वो भी कम फ्लाई कर सकें। लेकिन वो उनके पीछे अगर ऊंची जगह पे बैठना शुरू कर देंगे तो वो घर को यानी पकड़ने से, अपने चारों तरफ देखने से घर को समझेंगे। और जब आप देखो कि यार आपके जो हल्के कबूतर आप उड़ाते उड़ के जो ऊपर बैठ जाते हैं, उसके पीछे जो आपके अच्छे परिंदे हैं, ठीक है, जब वो उड़ के उस जगह पे जाके बैठेंगे और इर्द गिर्द देखेंगे, जब आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने मेरे घर को अच्छे से समझ लिया है, तो फिर आप उन कम उड़ने वाले कबूतरों को साइड पे भी कर सकते हो या उनको बंद रखो नए बेबी ट्रेन करने के लिए। यानी कि तो जो आपके अच्छे परिंदे जो अगर घर लग चुके हैं, फिर आप उनको यानी कि जिस तरह उड़ाया जाता है, जिस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, उस तरह यानी कि आप करोगे। तो इससे ये होगा कि आपके कबूतर के बच्चे जो भी आप नए छोड़ोगे तो वो ज़ाया नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर भाई क्या करते हैं, जाते हैं अपने लिए शौक़ के लिए परिंदे वगैरह ले आते हैं, तो किसी के घर के हिले हुए परिंदे होते हैं, जब अपने घर ला के हम खोलते हैं तो उनको जहन में ये होता है कि हमारा ये घर है नहीं और हमने अपने पुराने घर जाना है। और हम जब उसे उड़ाते हैं तो वो उड़ते ही यानी कि अगर थोड़ी सी परवाज़ यानी दिखाते हैं तो ऊंचे होते हैं वो, यानी भाग जाते हैं अपने घर। तो भाई हम समझते हैं कि यार कबूतर की नस्ल अच्छी नहीं थी या इसका दिमाग अच्छा नहीं था, सियाना नहीं था, इसलिए भाग गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे परिंदे वगैरह ले आओ जो कम उड़ने वाले हों, तो उनके पीछे आप यानी अच्छे अपने कबूतरों के बच्चे उनके पीछे ट्रेन करो। इस तरह से इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होंगे, आपके घर के बच्चे लग जाएंगे। क्योंकि सबसे मेन कबूतरबाजी में पहला स्टेप यही सबसे मुश्किल है कि घर के बच्चे निकलवा के या अपने घर के कबूतरों को घर पे हिलाना। तो इस पर मैंने 2-4 वीडियोस पहले भी दिए हैं कि आप अपने घर के कबूतरों के बच्चों को किस तरह ट्रेन कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इंशाल्लाह आप उनको देखोगे वीडियोस को, और जो चीज़ मैंने आज आपको बताई है ज़ुबैर भाई, जो तरीक़ाकार, ठीक है, अगर आप इस तरीक़े को फॉलो करोगे ना तो इंशाल्लाह कुछ कबूतर आपके घर के ज़रूर ऐसे हो जाएंगे जो उड़ के जाएंगे नहीं, और आप उनसे अपना शौक़ भी करोगे। तो ज़्यादा भी ना बन जाए, 10-12 कबूतर भी बन जाएँ तो आपके लिए बहुत है। आप उनको उड़ाते रहो, अपना टाइम पास करते रहो। ठीक है ना। तो और भाई हैं, उनका सवाल है मेरे पास। तो हमारे साथ हैं एहतिशाम रज़ा, उनका नाम है। तो कहते हैं हबीब भाई, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं और मतलब दाना कम खा रहे हैं, तो सुस्त होकर एक साइड पे बैठ जाते हैं, तो इनका कोई इलाज बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि यार देखो, आपने इन जो बच्चों के आपने मतलब या तो इनकी केयर सही नहीं कर रहे जिसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, या तो इनको ठंड वगैरह लग रही है। अगर जैसे कि मैं जानता हूं कि आप कराची के रहने वाले और यहाँ मौसम इस तरह का है, ठंड नहीं है। आप अपने दाने पानी का एक टाइम बनाओ और उस टाइम पे परिंदों को दाना दो। इंशाल्लाह आपके परिंदे जो है ना बीमारी की तरफ नहीं जाएंगे। अगरचे हो गए हैं बीमार, ठीक है, तो आपने उनकी ट्रीटमेंट करनी है। तो आपको मैं बता दूं, सबसे अच्छा सिरप है ब्रूफेन। ठीक है, ब्रूफेन सिरप आप वो ले लो, पैराडोल लिक्विड का सिरप ले लो, ठीक है, और साथ ही फ्लैजल का सिरप ले लो। तीनों सिरप को आप मिला के यानी उनके पानी में इस्तेमाल कराओ, और दाना उनको कम दो, उसकी जगह रोटी का इस्तेमाल कराओ। ठीक है, रोटी के भोरे डालो। और साथ ही जब के आपके कबूतर आप कह रहे हो ना पानी की तरफ भाग रहे हैं, तो
उनका मतलब ये हो रहा है कि उनके पोट में कीड़े वगैरह आ गए हैं। तो ठीक है ना, तो आप यानी यही ट्रीटमेंट करते रहो, इंशाल्लाह इससे देखोगे कि आपके कबूतर के बच्चों में इम्प्रूवमेंट आएगी और बच्चे भी सही होने पे आ जाएंगे। तो 3 से 4 दिन इंशाल्लाह आप ये चीज़ कंटिन्यू करोगे और पानी कम रखो उनके आगे, यानी कि ऐसा ना हो कि पानी पड़ा रहे और दबा के पीते रहें, पोटे लटका के बैठ जाएँ, फिर उनको सोकड़े की तरफ निकल जाता है बच्चा, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया और कुछ दवाइयाँ बताई, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं से ही मैं ट्रीटमेंट करता हूँ अपने कबूतरों की, ठीक है। बाकी सारी मतलब दवाइयाँ तो बहुत हैं लेकिन फार्मूला सब एक ही होता है, ठीक है ना। आपको जो ब्रूफन बताई है, ब्रूफन ले लो और पेनाडोल लिक्विड ले लो और साथ ही आप फ्लैजल सिरप ले लो, ये 3 सिरप ले लो। इन तीनों को यानी कि आप एक एक ढकना 1 लीटर पानी में डाल के हिला के अच्छे से, और साथ ही अगर आप लेना चाहो तो सर्वेक्स जेड का एक वो टैबलेट आता है वो ले लो, ठीक है। तो वो इसलिए कि वो विटामिन होता है, ठीक है। और ये चीज़ आप इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह आपके परिंदे जो हैं बिल्कुल सेट हो जाएंगे। और इसी तरह दूसरे भाई हैं, तो माशाल्लाह इसी तरह एक भाई है हमारे साथ, नज़ीर, ठीक है। तो नज़ीर जंजू उनका नाम है। तो वो कहते हैं हबीब भाई, जिस तरह आपने परपटाई के दौरान यानी हमें जो रोटी बताई है दूध में यानी बनाना है आटा, और वो हम अपने कबूतरों में इस्तेमाल करा रहे हैं परपटाई में, ठीक है। तो अब आगे से ये होगा कि यानी जब हमारे कबूतर तैयार हो जाएंगे तो फिर भी दोबारा भी हमने यानी यही चीज़ उन पर इस्तेमाल करनी है सेम। तो फिर इंशाल्लाह नज़ीर भाई मैं आपको बता दूं कि आपने माशाल्लाह अगर भोरे वगैरह खिला रहे हो, आपके कबूतर इसमें एक्टिव होंगे, तो आपने फिर जब ये कबूतर हमारे तैयार हो जाएंगे ना जब परपटाई के बाद, तो फिर जो चीज़ इन पर करनी है इंशाल्लाह वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। फ़िलहाल आप उनको देसी घी के जिस तरह भोरे बनाते हो, जो आटा आप इस्तेमाल करते हो उसमें दूध का इस्तेमाल कर रहे हो ना पानी की जगह, तो वही चीज़ आप इस्तेमाल करते रहो, ठीक है। और आप कोशिश ये करो कि दूध के ऊपर जो मलाई जमती है ना, जैसे आपने यानी दूध को उबाल दिया, ठीक है, एक उबाला दिया, तो उसमें फिर आप जब ठंडा होने के लिए छोड़ते हो उस पर जो मलाई जमती है वो मलाई हटाते जाओ, ठीक है। वो मलाई भी हमारे बाद में काम आएगी, आप हटा के अपने पास सेव करते जाओ, ठीक है। तो आप वो सिंपली जो दूध है उसी दूध से आटा तैयार करके उसके भोरे बना के डालो, तो इंशाल्लाह आपके कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि दूध जो है ये भी यानी कि ग़िज़ा का ही काम करता है और ये एक लिक्विड होती है जिसकी जो बहुत आसानी से कबूतर इसे हज़म कर जाता है, ठीक है। तो ये यानी कि हमने बाद में भी इंशाल्लाह जब कबूतर हम तैयार करेंगे, उड़ाएंगे, तो ये दूध का इस्तेमाल किस तरह करना है ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप अपने कबूतरों को ये दूध पिलाया करोगे तो दूध आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, वीडियो मेरी देखते रहो नज़ीर भाई, जो आगे ट्रीटमेंट या आगे जो भी करेंगे हम कबूतर के साथ, ठीक है, तैयारी के अच्छी हाजमा उसका बेस्ट हो गया, बस ये चीज़ है। तो इंशाल्लाह जिस कबूतर का हाजमा अच्छा होता है ना वो परवाज़ें भी अच्छी दिखाता है। और जिस तरह अभी के मैंने भी परपटाई करी हुई है और बहुत से भाई जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी परपटाई करी हुई है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे कि परपटाई करे हुए आज 20 दिन हो गए, ठीक है मुझे, तो बाकी 10 दिनों बाद इंशाल्लाह जो है कबूतर को नहान देंगे। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी नहान देनी है और उस नहान से आपको क्या फ़ायदा होगा, इंशाल्लाह वो चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगा, तो साथ बने रहो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक मेरा दूसरा चैनल उबैद बर्ड्स का, ठीक है, वहाँ भी आप विज़िट करो, तो इसी तरह मैं उस पर भी यानी कबूतरबाजी के हवाले से बातें बताता हूँ, तो आपके परिंदे भी सेट हो जाएंगे अगर आप उनको वॉच करोगे, जो नए शौकीन हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।